हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रूल नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेट्स रोल द इंट्रो। हाँ तो यार मान लेते हैं कि आपके सामने एक इक्वेशन है जो कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर फॉर्म में नजर आ रही है और आपने इसकी एग्जैक्टनेस को चेक करने की कोशिश की है और मान लेते हैं आपने पाया कि ये एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है आप रूल नंबर 1 लगाओगे और मान लेते हैं कि रूल नंबर 1 फेल हो गया, आपने रूल 2 लगाया, रूल 2 भी फेल, रूल 3 लगाया, रूल 3 भी फेल, रूल 5 लगाया, बंटागार हो गया, सारे रूल फेल हो चुके हैं। जब सारे रूल फेल हो जाते हैं ना, तब आप इस पर्टिकुलर रूल को लगाते हो, रूल नंबर 4 को। ये एक जनरल मेथड होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है इसके अंदर, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंपेयरिंग कर लेते हैं और सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज के बारे में आपको ज्यादा अच्छी तरीके से तब समझ में आएगा जब एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि यार इस इक्वेशन को याद कैसे रखें। देखो ये जो इक्वेशन है इसको याद करने का सिर्फ एक तरीका आप समझ सकते हो कि भाई अगर इतनी इक्वेशन याद हो जाए तो ये पूरी इक्वेशन याद हो जाएगी। कैसे? देखो इतनी इक्वेशन को उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और जितने भी इसके अंदर कांस्टेंट है ना उसमें डैश लगा दो। ठीक है, देखो n की जगह m डैश है, n की जगह n डैश है, a की जगह a डैश है, b की जगह b डैश आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इतनी इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जब ये वाली इक्वेशन होती है ना, तो इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो इसके बराबर होता है, यानी कि x की पावर h इंटू y की पावर k। ठीक है, और h और k क्या है? h और k बेसिकली कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर निकालोगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा इशू ये भी बन चुका है कि भाई इन दोनों इक्वेशंस को याद कैसे रखें यार। देखो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, इस इक्वेशन को निकालने के लिए इस टर्म को देखना और इस इक्वेशन को निकालने के लिए इस टर्म को देखना। ठीक है, और साथ में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी देखना पड़ेगा। क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो जरा। इसके लेफ्ट हैंड साइड को निकालने के लिए x की पावर्स को देखिए और राइट हैंड साइड को निकालने के लिए y की पावर्स को देखिए। मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया था कि इस इक्वेशन को निकालने के लिए आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखोगे। ठीक है, कैसे देखोगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूं मैं, x की पावर m है और x की पावर h है, तो x की पावर्स को देखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए। तो m प्लस h प्लस 1 अपने आप से जोड़ लेना अपॉन dx का कोफिशिएंट a है। ठीक है, बराबर होगा किसके? RHS को निकालने के लिए y की पावर्स को देखिए, y की पावर n है और y की पावर k है, तो n प्लस k प्लस 1 अपने आप से ऐड कर देना अपॉन dy का कोफिशिएंट विच इज b। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये कोई बेसिक नहीं है, पहले ही बता देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो ऐसे ही हम इस इक्वेशन को निकालेंगे। इस इक्वेशन को निकालने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए। ठीक है, क्या करना होगा, इसको देखना है और इसको देखना है। ठीक है, LHS निकाल रहा हूं मैं, x की पावर m डैश है और x की पावर h है, तो m डैश प्लस h प्लस 1 अपने आप से ऐड कर दीजिए अपॉन dx का कोफिशिएंट विच इज a डैश। ठीक है, ऐसे ही आप RHS निकालिए, y की पावर n डैश है, y की पावर k है, n डैश प्लस k प्लस 1 अपने आप से ऐड करना अपॉन dy का कोफिशिएंट विच इज b डैश। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बट यार लिटरली एक बात बताऊं, मैं इस वाले रूल को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यार मैं चीजों को समझना जानता हूं, मैं रटने में विश्वास बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, और इसी वजह से मैं अपने YouTube चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसके अंदर मैं रीजन के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और यही वजह है कि मैंने इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड बताया है जो कि बेसिक मेथड कहलाता है। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जिसके अंदर कि मैंने इन जैसे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे ये सारे रूल्स है ना, रूल 1, रूल 2, रूल 3, ये सारे रूल्स बने हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। बट फिलहाल हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो कि यार काफी हाई लेवल के होते हैं और उनको चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं, रट लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको ये चीज रट चुकी है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हमें करना क्या होता है। देखिए आपके सामने ये वाला एग्जांपल दे रखा है जो कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर फॉर्म में नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यार ये चेक करोगे कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है कि नहीं।
उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ता है, डेल m अपॉन डेल y निकालना पड़ता है और डेल n अपॉन डेल x निकालना पड़ता है। m को विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, क्या आएगा देखो जरा, 3 माइनस 6xy² आएगा, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन किया। और n को विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, n ये है हमारा, क्या आएगा, माइनस 6xy², ठीक है। तो ये कोई भी देख के बता देगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही बात है कि नहीं? अब आप रूल नंबर 1 लगाइए। रूल नंबर 1 में क्या था कि भाई डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x निकाला करते थे, अपॉन n शुड बी द फंक्शन ऑफ x, यही तो चीज थी यहां पर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाला करते थे और ये एक्सप्रेशन शुड बी द फंक्शन ऑफ x अगर हुआ तो हम बोलते थे कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ना वो बराबर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये हम बोला करते थे। और इसका प्रूफ भी बता चुका हूं आपको, इसको लर्न करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बता चुका हूं आपको यार, प्लेलिस्ट से वीडियो देखोगे तो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो डेल m अपॉन डेल y क्या है, 3 माइनस 6xy² माइनस डेल n अपॉन डेल x निकालोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 6xy² अपॉन n क्या है, n हमारे पास ये है which is 4x माइनस 3x² y²। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यार, 4 माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन 4x माइनस 3x² y² आ गया। ये फंक्शन ऑफ y सॉरी फंक्शन ऑफ x नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। ऐसे ही आप रूल नंबर 2 लगाओगे यार वो भी फेल हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि यार मैं वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं रूल 2 नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। और हमें रूल 3 और रूल 5 जैसी एक्सप्रेशन हमें नजर आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम लोग अब क्या करेंगे, रूल नंबर 4 लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं और इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या करोगे, देखो जरा मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर थोड़ा बहुत, इसको मैं मिटा देता हूं, आई होप आपने कॉपी पे लिख लिया होगा, ठीक है। तो 3y dx माइनस ट्वाइस ऑफ xy³ dx सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस 4x dy का मल्टीप्लिकेशन कर दो, x² y² dy, ठीक है। देखो इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, 3y dx प्लस 4x dy, 3y dx प्लस 4x dy, ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, इसके बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। 3y dx और x dy वाली टर्म नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। तो यहां पर a क्या आ गया, 3 आ गया और b क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया यहां से, ठीक है। और देखो यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर x की पावर 0 इंटू y की पावर 0 लिख सकता हूं ना, सही बात है कि नहीं। तो यहां से देखो m और n की वैल्यू भी मालूम पड़ चुकी है, m क्या है 0 है, n भी हमारा 0 के बराबर आ चुका है, ठीक है। प्लस देखो जरा प्लस है यहां पर, ठीक है, प्लस रखना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा जबरदस्ती, ठीक है। तो माइनस का यहां पर क्या है, 2i ऑफ xy³ माइनस का 3x² y² dy इज इक्वल टू 0 के बराबर है, सही बात है कि नहीं। यहां से एक काम कर लो यार, x y² कॉमन ले लो, यहां से क्या ले लो कॉमन, x y² मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का क्या आएगा देखो जरा बताओ, माइनस का ट्वाइस ऑफ y dx माइनस का 3 ऑफ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस माइनस 3, सही बात है कि नहीं, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x dy बराबर 0 के बराबर होगा। इसको मैं हटा देता हूं बिकॉज ये अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये वाला एक्सप्रेशन भी इसी के बराबर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब m हमारे पास ये होता है और n हमारे पास, m डैश हमारे पास ये है, n डैश हमारे पास ये है, m डैश मान पड़ गया 1 है और n डैश मान पड़ गया 2 है। सिंपल मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इस इक्वेशन से, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, वैसे ही आप a डैश भी निकालोगे और b डैश भी निकालोगे। a डैश क्या निकल के आ रहा है -2 और b डैश क्या निकल के आ रहा है -3, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं और इसे यहां से मिटा देता हूं बिकॉज आई नीड स्पेस, ठीक है। तो देखो यार अब क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको h और k की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर पाओ, सही बात है कि नहीं। देखो इक्वेशन क्या कह रही है, m प्लस h प्लस 1, m क्या है 0 प्लस h प्लस 1 अपॉन a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 3 है, बराबर होना चाहिए n प्लस k प्लस 1, n क्या है हमारे पास 0 प्लस k प्लस 1 अपॉन b क्या है हमारे पास 4, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है, उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 4h प्लस 4 बराबर होगा 3k प्लस 3k
ठीक है, तो 4h माइनस 3 के बराबर है -1 के। ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लगाइए यार, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से। m डैश क्या है 1 प्लस h प्लस 1 अपॉन a डैश क्या है -2 बराबर होगा n डैश प्लस k। n डैश क्या है हमारे पास 2 प्लस k प्लस 1 अपॉन b डैश क्या है हमारे पास -3, ये रहा, ठीक है। अब जरा इसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। ये बचेगा -3h -6 बराबर होगा -6 -2 के, ठीक है। तो -3h प्लस 2 के बराबर है 0 के, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आएगी 3 और h की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो यानी कि h और k की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है जरा बताइए हमें। x की पावर h क्या हमारे पास 2 है और k की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 3 है, तो y की पावर 3। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन चुका है, ठीक है। और हम जानते हैं कि यार इस पर्टिकुलर फंक्शन से अगर मैं हमारी जो इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था वो अभी मैं लिख दूंगा, उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। तो ये थी यार अपनी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूं इस इक्वेशन को हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, ठीक है। तो किस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी देखो जरा, 3 ऑफ x² इंटू वाई क्यूब का मल्टीप्लाई करो, इससे क्या आएगा x² इंटू वाई की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 6 dx प्लस ऐसे ही मैं यहां पे भी करूंगा, क्या आएगा बताओ जरा, 4x³ इंटू वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 5 dy बराबर 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन निकल के आई है ना, अब ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। और एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है m, ये है n हमारा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना। m क्या है हमारे पास, ये है 3x² y की पावर 4 माइनस ट्वाइस ऑफ x³ इंटू y की पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका इंटीग्रेशन कर देते, ट्रीटेड y एज अ कांस्टेंट, कहां जा रहा भाई तू, y एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n के एक्सप्रेशंस में से आप x को निकाल के फेंक दो, जो बचा उसको यहां पर रख देना, ठीक है। देखो n का एक्सप्रेशन में दोनों ही टर्म ऐसे हैं जिसके अंदर x आ रहा है, यानी कि दोनों ही x की टर्म है, दोनों को उठा दो और फेंक दो, क्या बचा, 0 बचा बराबर c। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। जरा से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा, विद रिस्पेक्ट टू x करना याद रखना, क्या बचेगा, x³ इंटू वाई की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऐसे यहां पर करूंगा तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ x की पावर 4 अपॉन 4, तो ये कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा। y को एज अ कांस्टेंट हमने ट्रीट करा ही है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, c डैश बोल देता हूं, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 कोई कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं वो k के बराबर आया, ठीक है। और k को उधर भेज देता हूं और c माइनस k को c डैश बोल देता हूं। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। तो फिलहाल हम एक और बात कर लेते हैं कि यार ये जो इक्वेशन निकल के आई थी ना, ये इक्वेशन कहां से निकल के आई है, इसका प्रूफ भी मैं बता चुका हूं आपको। ये वाली वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वाला प्रूफ कैसे हुआ है, ठीक है। बट यार इसके पीछे एक लिमिटेशन भी है, ना ही केवल ये वाला रूल बल्कि इसके अलावा जितने भी रूल आपने पढ़े हैं ना, इनके पीछे एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, वो कभी भी दो या दो से अधिक टर्म्स में नहीं हो सकता। जैसे कि x³ प्लस वाई, ऐसा कोई टर्म नहीं हो सकता, 1/x³ प्लस वाई या x² प्लस y²। मतलब कहने का ये है कि यार दो टर्म्स में कभी भी नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों है यार, मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप बेसिक से पढ़ा कीजिए चीजों को, इसीलिए बोलता हूं, ठीक है। क्या होता है कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब हमने ये सारे रूल्स प्रूव किए हैं, बनाए हैं ना, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अज्यूम किया है कि ये जो होता है ना, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, जिनमें से एक फंक्शन सिर्फ x पे डिपेंड करता है और दूसरा फंक्शन सिर्फ y पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ना, ये अजम्पशन है बिफोर प्रूविंग ऑल द रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। समझ में आई बात, ठीक है। और अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे कि भाई अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर px प्लस qy या gy की फॉर्म में हुआ तब क्या होगा। तो यार इन सब के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुका हूं, तो देख लो यार अपनी वीडियोस को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद अ हाई फाइव।